पढ़ना कैसे है। तुम सब कॉलेज करके आए हो, कॉलेज में पढ़ रहे हो, 12th करके आए हो। हम जब स्कूल में होते हैं ना बेटा, तो हमारा सारा फोकस होता है कि हमें जितने मैक्सिमम हो सके पेजेस भरने हैं, क्योंकि हमारी जजमेंट पेज से ही होती है, हम कितना ज्यादा लिख के आए। हमने यही सीखा, इंडियन सिस्टम यही सिखाता है। लेकिन अब आप जिस फील्ड में आने की कोशिश कर रहे हो ना, यहाँ पेज किसी को आपसे भरवाना ही नहीं है। यहाँ आपको सिर्फ एक डॉट, एक सर्कल छोटा सा भरना है, और उस छोटे से सर्कल को भरने से आपको जिंदगी भर की नौकरी या तो मिल जाएगी या तो आपकी नौकरी रह जाएगी। यहाँ आपके ज्यादा ज्ञान की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको जो आता हो वो बिल्कुल टू द पॉइंट आता हो। यहाँ आपकी झूठ नहीं चल सकता। 10 नंबर का क्वेश्चन है, 8 नंबर का, 5 नंबर का, आपको कुछ नहीं आता, आपको 2 बात पता है बस। आप 2 बात को इतना घुमाते थे, इतना घुमाते थे, आप उसमें से पूरे नंबर ले आते थे। ऐसे ही किया ना सबने। लेकिन अब ऐसा नहीं बेटा, अब एक क्वेश्चन 1 नंबर का है, टू द पॉइंट आंसर नहीं आता तो कोशिश भी मत करना, क्योंकि यहाँ नेगेटिव मार्किंग तुम्हारे मार्क्स खा जाएगी बेटा। नेगेटिव मार्किंग ना ज्यादा नुकसान करती है, जानते हो कैसे? जैसे हाँ, एक क्वेश्चन गलत होने का मतलब, एक क्वेश्चन तुमने गलत भर दिया, इसका मतलब 1 नंबर तुम्हारा गया। इसको नेगेटिव मार्किंग नहीं बोलते। इस एक ने जो तुम्हारे ठीक है ना, उनके पॉइंट 3-3 नंबर और लिए। यानी एक गलत भरने का मतलब है 1.33 आंसर कटेगा हमारा, जो हमने ले रखा है उतने नंबर कटेंगे। अगर तुमने 3 गलत भर दिए तो तुम्हारे 3 नंबर तो सीधे गए, इनके बदले 3 क्वेश्चन कटे। फिर 0.33 एक क्वेश्चन और कट गया। इसका मतलब 3 गलत भरने का मतलब है तुमने 4 नंबर गवा दिए। अगर तुमने 10 गलत भर दिए तो तुम्हारे 10 नंबर तो सीधे कटे, और फिर वो एक एक करके 3 नंबर और 13 नंबर खा जाएंगे, 10 क्वेश्चन गलत। इसीलिए समझदार आदमी वो होता है जो नेगेटिव मार्किंग की बात को समझ ले। आधे लोग मुंह उठा के जाते हैं, जय सिया राम ए, जय श्री राम बी, जय हनुमान जी बी, ऐसे ही करते हैं बहुत लोग बिना पढ़े लिखे। ऐसे करने वाला हमेशा फंसेगा। अगर मुझे आंसर नहीं आता तो मैं 1 नंबर खाली छोड़ दूं, मेरा 1 ही तो कटेगा नंबर। लेकिन अगर मैंने गलत भर दिया तो 1.33 नंबर गया। इसीलिए अब तुम उस एज में नहीं हो कि कुछ भी लिखा है, बिल्कुल टू द पॉइंट चीजें आती हो। इसीलिए तुम्हारे लिए ट्रिक से सीखना, इसको बोलते हैं स्मार्ट वर्क बेटा। कि भाई मैं कभी भी भूलूं ही ना कि ओल्ड एज वाला KR नारायणन था, यंग एज वाला कौन था, यंग वाला ये महिला, कौन यंग एज है हमारा, फोन वाला। फिर मुझसे गलती होने का चांस ही नहीं है। मैं वहां घुमा फिरा के नहीं लिख सकती ना, मुझे कुछ लिखना, मुझे तो एक क्लिक करना है अगर कंप्यूटर पे है, नहीं तो गोला भरना है। इन सब चीजों की ये इंपॉर्टेंस है बेटा। इसीलिए बहुत बार क्लास के, कॉलेज के, स्कूल के टॉपर कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में औंधे मुंह गिरते हैं, फेल हो जाते हैं। और जो क्लास में, स्कूल में बिल्कुल एवरेज बच्चा था, लेकिन उसको नब्ज समझ में आ गई कि भैया कॉम्पिटिटिव में ये चीज चलेगी, वो पहली बार में ही पेपर ले जाते हैं, पास कर जाते हैं, 20-21 साल में नौकरी लेके चले जाते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि बहुत पढ़ाकू, बहुत मेहनती, क्योंकि उसको लिखना तो आता है लेकिन उसको ट्रिक्स नहीं आते। ये इंपॉर्टेंस है बेटा यहाँ पे। ये बिल्कुल अलग वर्ल्ड है। इसके लिए तुम्हें बहुत ज्यादा डेडिकेटेड होना पड़ेगा, हार्ड वर्किंग होना पड़ेगा, प्लस स्मार्ट वर्क भी आना चाहिए। इसीलिए ज्यादातर लोग जो घर बैठे रहते हैं उनके सिलेक्शंस नहीं हो पाते, क्योंकि वो हार्ड वर्क तो बहुत करते हैं, पर स्मार्ट वर्क करना बेटा दूसरे को देख के ही सीखा जा सकता है। कोई हमारी हेल्प कर देगा ना तो वो फिर टाइम कंज्यूमिंग नहीं रहेगा। ये फर्क है बस। जो मैंने पढ़ा है ये सब गूगल पे भी तो है, तुम लिख दो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, सारी लिस्ट है। मैंने कुछ भी अलग नहीं बताया, ये हर किताब में लिखा है, हर साइट पर है, विकिपीडिया पे लिख दो तुरंत इससे कई गुना ज्यादा बातें आएंगी। लेकिन वहां से बातें याद थोड़ी ना रहेंगी। ये ट्रिक्स कैसे पता चलेंगे कि 6 को मिला भारत रत्न और इन 6 को ऐसे याद रखना है, इसके बाद ये प्रेसिडेंट आया। इसीलिए हमें टाइम बचाना पड़ता है। इसको बोलते हैं स्मार्ट वर्क बेटा, ठीक है। कोचिंग बस यही करती है, इसी की फीस ली जाती है, नहीं तो लिखा तो हर किताब में है, अपने घर रह के कोई भी पढ़ सकता है। ये डिफरेंस क्रिएट होता है सेल्फ स्टडी में और जाके टीचर के गाइडेंस में पढ़ने में। हमारा टाइम बच जाता है, हमारी एनर्जी बच जाती है, जिसको हम फिर मैथ्स पे, रीजनिंग पे या लैंग्वेज पे लगा सकते हैं। वरना अपना टाइम बेटा कितना खराब करोगे। ये तो एक लिमिटेड टाइम मिला है ना नौकरियों के लिए, तो बहुत जम के पढ़ना है और सिलेक्शन लेना है बेटा। बिना कमाते आदमी का कोई सहारा नहीं है। इस कड़वी सच्चाई को तुम कुछ साल बाद जानोगे। मेरी जिम्मेदारी है, क्योंकि बीइंग अ टीचर मुझे लगता है अभी बता दूं बेटा, कुछ भी साथ नहीं चलना जब तक कि तुम्हें अपने आप ये ना हो कि भैया मुझे अपनी एक लाइफ सेट करनी है। पेरेंट्स कितने ही रिच हों, जिंदगी भर बैठा के कोई नहीं खिलाता। वरना पटेल, गांधी, नेहरू क्यों पढ़ते बेटा? इनके बाप दादाओं के पास तो बहुत पैसा था, ये तो पुश्तैनी अमीर थे ना। लेकिन देखो सब पढ़े, क्योंकि उनको अक्ल थी कि अपनी लाइफ खुद सेट करनी पड़ती है। पटेल भी खूब पढ़े, नेहरू भी खूब पढ़े, गांधी भी खूब पढ़े। अंबेडकर जी का पढ़ना
जरूरी था क्योंकि उनके पास ऑप्शन नहीं था, लेकिन ये तो बहुत अमीर थे तब भी पढ़ते थे। इसका मतलब जिंदगी बेहतर बनाने के लिए किताबों से होके ही रास्ता गुजरेगा। तो खूब पढ़ना है, अपने मन में ये ठान लो कि भैया अगला 1 साल, अब तुम लोग आए हो सितंबर, मिड आने वाला है, 2023 खत्म होने की कगार पर आ गया। सितंबर आज 11-12 तारीख हो गई ना शायद, तो तुम्हारे पास महीने कितने रह गए? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। अब तुम ये टारगेट रखो 2024 तक हम इतनी तैयारी कर लेंगे, जून से अगस्त तक के बीच में जितने पेपर होंगे वो हमारे पास हो जाए, हम इतने हद तक पढ़ लें। और बेटा भगवान जो है ना, किस्मत उसका साथ हमेशा देते हैं जो मेहनत करते हैं। समय लग सकता है, पर मैंने ऐसा सच में कोई नहीं देखा जिसने बहुत डेडिकेशन के साथ सही रास्ते पे कोई भी मेहनत की हो और वो रह गया हो। वो रह जाते हैं जो दिखावट करते हैं, फॉर्मेलिटी। बहुत लोग ऐसे हैं, घर से फीस ले आएंगे, यहाँ भी आ जाएंगे, एक दिन आएंगे 4 दिन कहीं पार्क में बैठे रहेंगे, फिर 2 दिन आएंगे, फिर 4 दिन कहीं तफरी मारेंगे। ऐसे लोगों के सिलेक्शन नहीं होंगे। डेडिकेटेड होके कि मुझे पढ़ना मतलब सिर्फ पढ़ना, मेरे पास ऑप्शन नहीं है, तब बात बनेगी। ठीक है, कल मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। ऑल द बेस्ट बेटा। किसी का कोई